नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स से कार्य ऊर्जा शक्ति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चन तक भी मैंने ऐड किया है इस वीडियो में। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कार्य व्यंजक है। कार्य का व्यंजक क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। कार्य का व्यंजक क्या होता है? तो कार्य का W बराबर हम लोग जानते हैं बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो बल को हम लोग F से सूचित करते हैं और विस्थापन को S से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा W बराबर F इंटू S। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, जूल होता है। ठीक है, अर्घ क्या होता है इसका? सीजीएस मात्रक होता है। वाट किसका है? तो वाट शक्ति का मात्रक है, एसआई मात्रक है। और कुलम्ब किसका है? तो कुलम्ब आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कार्य का सीजीएस मात्रक। ये लो क्वेश्चन आ गया आपका। अभी जो मैंने बताया कि कार्य का सीजीएस मात्रक है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। ठीक है, तो यानी 3 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 जूल बराबर होता है। अब 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो वो बराबर होता है 10⁷ अर्घ के। ठीक है, कितने के? 10⁷ अर्घ के। तो यानी 1 जूल बराबर याद करिएगा 10⁷ अर्घ। अब चलिए, अब कहते हैं कि इसका एक और एसआई मात्रक के रूप में, तो इसका हो जाएगा न्यूटन। एक न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्या होता है? 1 जूल बराबर क्या होगा? एक और 1 न्यूटन प्रति मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग को बताना चाहता हूँ, शक्ति का एसआई मात्रक होना चाहिए वाट। क्या होगा? वाट होगा। यानी 5 का क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। और न्यूटन किसका होता है? बल होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उष्मा कर रहा हूँ, ऊर्जा और शक्ति। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? तो वो विभव का एसआई मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1 वाट तुल्य है। 1 वाट कितने के तुल्य कहलाता है? तो 1 वाट बराबर कह सकते हैं 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड खर्च होगा तो वो 1 वाट के बराबर कहलाएगा। ठीक है, यानी 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1 किलो वाट बराबर है। 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है? जैसा कि आप लोग को ऑप्शन में कुछ दिख रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻³ वाट के बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। आप इसे घंटा मत समझ लीजिएगा, वो व्यवसाय ऊर्जा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। उसको भी हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखिए आ गया 1 किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा। ठीक है, और यह किसका एसआई मात्रक है? तो ये एसआई मात्रक हो जाएगा व्यवसाय जूल का। ठीक है, व्यवसाय ऊर्जा का। यानी 8 का क्या सही आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिएगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो व्यवसाय ऊर्जा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक होगा। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक आप लोग को स्क्रीन पे आंसर भी दिख रहा होगा। हाफ mv² क्या होता है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। इन सभी को हम लोग आगे इस वीडियो में न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा को पीई पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है, mgh होता है। ठीक है, यानी 10 का क्या हो जाएगा? Pe बराबर mgh। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द्रव्यमान ऊर्जा का व्यंजक है। तो द्रव्यमान ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? जिसको हम लोग आइंस्टाइन का समीकरण भी कहते हैं। तो E बराबर mc²। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। E बराबर mc²। आइंस्टीन समीकरण बहुत ही प्रचलित है, आप लोग याद कर दिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा बराबर होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान कितना ऊर्जा जूल के बराबर होता है? तो 9 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलो वाट घंटा। क्या हो जाएगा?
किलोवाट घंटा हो जाएगा। सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, व्यवसाय मात्रक जिसको हमने बताया था अभी। तो 13 का क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विरामावस्था में एम द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी। विरामावस्था में एम द्रव्यमान के संचित ऊर्जा होगी। तो अभी आइंस्टाइन का समीकरण क्या कहता था, तो वही इसमें लग जाएगा। क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, mc² हो जाएगा, क्योंकि संचित ऊर्जा की बात हो रहा है द्रव्यमान के साथ। तो द्रव्यमान के साथ क्या हो जाएगा ऊर्जा, यही हो जाएगा mc², यानी 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो जब पत्थर को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जैसे कि पत्थर को हम लोग यहाँ से फेंका और फिर ये यहाँ से लौट गया, तो जिसका इसका महत्तम बिंदु होगा ना, वहीं पे इसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो यानी 15 का क्या हो जाएगा सही आंसर, अधिकतम ऊंचाई पर। ठीक है, क्या हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर, यानी 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल आने के लिए स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। पिंड पर 40 न्यूटन बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर की विस्थापित हो जाता है। तो बल का कृत कार्य क्या है, यानी डब्ल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि हमको कार्य निकालना है। अब कितना बल लग रहा है, तो बल हमारा कितना है 4 न्यूटन है। ठीक है, बल हमारा कितना है 4 न्यूटन है, और कोण कितना है तो 60 डिग्री कोण है। कोण कितना है 60 डिग्री कोण है, और विस्थापन कितना है हमारा 20 है। तो इसका सॉल्यूशन मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए कार्य बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा होगा। सॉरी यहाँ पे थीटा छूट गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग भरेंगे, तो बल हम लोग 40 न्यूटन था, तो 40 न्यूटन गुना कितना था, विस्थापन 20 था, और थीटा कितना था तो वो 60 था। तो सबको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया 400 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 400 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलो है और अपने साथ 10 किलो का बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए किलो छूट गया है। तो सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो लड़के के सामर्थ्य है। तो अब लड़का का सामर्थ्य कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो वो लड़का कितना केजी का है 50 केजी का है, और उसके साथ 10 केजी का और बक्सा लिए हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 60 केजी हो गए। ठीक है, 60 केजी हो गए। अब वो कितना समय लेता है, तो वो 1 मिनट लेता है, यानी 60 सेकेंड लेता है। ऐसा ही मात्रक में चलेंगे, 60 सेकेंड लगता है, और कितना ऊंचा है तो 10 मीटर ऊंचा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर इसका 17 का सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए पावर, शक्ति हमको निकालना है, तो शक्ति बराबर हो जाएगा W/T। अब W का हम लोग जानते हैं वर्क बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा mgh/T। तो हम लोग को मास पता होगा, देखिए मैंने जैसा कि बोला कि पूरा टोटल मास कितना हो गया 60 केजी हो गया, और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड हो गए। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग पूरा कैलकुलेशन किए, इस फार्मूले पे अटैच कर दिए, तो हमें आया 98 वाट। यानी इसका क्या सही आंसर हो गया, इसका सही आंसर हो गया और 17 का ऑप्शन नंबर ए 98 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बक्से में 20 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, तो प्रयुक्त शक्ति क्या होगी। अब शक्ति हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। तो पावर के लिए दिया हुआ क्या है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है हमको, और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड दिया हुआ है, और बल 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सामर्थ्य बराबर, तो हम लोग जानते हैं W/T होता है पावर का फॉर्मूला, और W का एक और फार्मूला होता है F/S। तो फोर्स हमें दिया हुआ था और विस्थापन दिया हुआ था, और टाइम कितना था 10 सेकेंड था। तो टोटल को कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 100 गुने 2 कितना हो गया 200 वाट। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया, 18 का 200 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी पिंड पर 6 न्यूटन बल लगने पर
पिंड 2 मीटर दूरी तय करता है। कितना बल और कितना लग रहा है 6 न्यूटन। अब कितनी विस्थापन कर रहा है 2 मीटर। तो कृत कार्य क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिए न्यूटन दिए हुए हैं यानी बल दिए हुए हैं, दूरी दिए हुए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आएगा किस चीज़ में, वो आएगा जूल में आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। F इंटू एस कहता है ना, F इंटू एस यानी 6 दूना का 12 जूल। क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 जूल। देखिए आप लोगों ने आसानी से सॉल्यूशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 दूना का 12 जूल हो जाएगा। 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, न्यूमेरिकल सहित बताया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्व शक्ति है, ठीक है, किसी इंजन का जो ताकत है वो कितना है 1 अश्व शक्ति है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य है, तो इंजन का तात्पर्य यानी 1 अश्व शक्ति बराबर होता है। इसका पूरा कहने का मतलब कि 1 अश्व शक्ति कितना बराबर होता है, तो 1 अश्व शक्ति, इसका चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1 अश्व शक्ति बराबर हो जाएगा, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है, ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, ये 746 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी 20 का क्या सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।